तो अगर हमने एक यूरेनियम का फ्यूजन कराया तो कितनी एनर्जी बाहर आएगी अपने पास? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्यूजन रिएक्शन। अब ये तो फ्यूजन में अपने पास तो इतना ही है। वीडियो हाँ, वीडियो ऑन नहीं आ रहा। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। तो ये तो कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है अपने। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना अपने पास कि जब फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, या थोड़ी रिएक्शन को याद रखना आपके पास, है ना। फिर ये जो रिएक्शन है इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ये एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा है। अगर जैसे मैं नोट दे दूंगा अभी, उसमें लिखा हुआ भी कि अगर मैंने 1 ग्राम यूरेनियम का फ्यूजन कराया तो 1 ग्राम यूरेनियम 2000 किलो कोल जितनी एनर्जी बर्न करता है वो 1 ग्राम यूरेनियम कर लेता है ना। या 20 टन टीएनटी, 20,000 किलो टीएनटी जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना रिलीज कौन करता है? 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। इसलिए यूरेनियम से जो ये न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है अपने पास, ये कैसी है? बहुत ज्यादा है। फिर एक इसी की तरीके का एक उल्टा रिएक्शन इसका, और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है अपने पास कि अगर जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई है अपना, लाइटर न्यूक्लियाई, है ना, फॉर एग्जांपल 1H1, वो भी क्या है अपने पास? लेस स्टेबल। अच्छा, फ्यूजन तो वो क्या है अपने पास? लेस स्टेबल। तो ये भी स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेगा अपने पास? फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे। तो टू फाइंड स्टेबिलिटी दे फ्यूज टुगेदर एंड गेन बाइंडिंग एनर्जी। और क्या गेन करना चाहते हैं ये? अपनी बाइंडिंग एनर्जी। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। पर एक दिक्कत क्या है अपने पास कि न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है अपने पास occurs at extreme condition of pressure and temperature। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब मेरे को टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर टेम्परेचर देखें तो आपको लगभग 10⁶ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, इतना ज्यादा हाई। और इतना टेम्परेचर अर्थ पे तो कहीं पर भी नहीं है ना। तो क्या है इतना हाई टेम्परेचर जो है कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। अब अर्थ पर तो ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कहीं पे भी अर्थ पर स्पेस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इतना टेम्परेचर है ही नहीं। अर्थ की कोर का टेम्परेचर जो है, सेंटर पे चले जाओ अर्थ की सेंटर पे, तो वहां पे भी 1000 केल्विन के ऑर्डर का है, मतलब 10⁻³ केल्विन ऑर्डर के हैं वो भी। ये तो 10⁻⁶ चाहिए। तो अर्थ पर ऐसा कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है जहां पर ये रिएक्शन हो रही हो। तो क्या है? दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल अर्थ, ठीक है ना। पर हो क्या रही है फिर ये रिएक्शन? बट ऑन सन एंड स्टार्स दिस कंडीशन इज अवेलेबल ये कंडीशन कहाँ अवेलेबल है अपने पास? सन और स्टार्स, क्योंकि वहां का टेम्परेचर लगभग क्या है अपने पास? साथ ही साथ क्या है अपने पास कि देयर इज वन हाइड्रोजन इज, यहाँ हाइड्रोजन लेता हूं, देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे हाइड्रोजन की डेंसिटी भी क्या है अपने पास? बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है सन और स्टार्स पे जो रिएक्शन हो रही है,
अब ये रिएक्शन भी फिर आपको ये वाली रिएक्शन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे क्या होता है, पहले एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर बनाता है ये 1H2। क्या बनाएगा ये, 1H2 बना ना। यहाँ पे देखो H2 है, यहाँ पे 1 और 1, पर यहाँ पे तो एक ही निकला ना, तो इसके साथ एक नया पार्टिकल बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, +1e0। इस +1e0 का नाम है पॉजिट्रॉन। इसी को क्या बोला अपन ने, और पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक पार्टिकल और बाहर आता है और वो पार्टिकल है न्यू। इस न्यू को बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बाहर आएगा ये, साथ साथ क्या रिलीज होती है इसमें, एनर्जी, है ना। इस एनर्जी को मैं नाम अभी देता हूं कितना, Q1। तो नोट्स में लिखा हुआ है, वो याद रखना थोड़ी, कितनी एनर्जी है, 5.86 है लगभग, है ना। तो पहले क्या हुआ, दो हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होके क्या बनाएंगे ये 1H2। फिर जो हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया अपने पास 1H2 बना रहा है, उसके साथ पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो भी बाहर निकलेगा। फिर ये 1H2 जो हुआ, ये 1H2 फिर ये एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा 1H1 से और बनाता है फिर ये 2He3। क्या बनाएगा, 2He3 के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे गामा फोटॉन्स बाहर आते हैं और साथ साथ क्या रिलीज होगी, एनर्जी। मान लेते जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, Q। फिर ये जो पॉजिट्रॉन यहां से बाहर निकला था ना, ये पॉजिट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये भी एनर्जी बना लेता है, गामा फोटोन। और जो एनर्जी आती है यहाँ पर, उसको नाम क्या दिया अपन ने, Q3। ये 1H1 रिएक्ट करके क्या बनेगा, 1H2, ठीक है ना। फिर ये एक 1H2 जो बना अपने पास, ये 1H2 1H1 से रिएक्ट करेगा और 1H1 से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, 2He3। फिर वो 2He3 क्या करेगा अपने पास वापस, 2He3 बना ना, तो ये 2He3 एक और जो बाद में 2He3 बनेगा उससे रिएक्ट करेगा और लास्ट में बना लेता है स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम 2He4। देख लो यहाँ पे दो, टोटल कितने हो रहे थे, 6। नीचे कितने हो रहे टोटल, 4। तो 6 में से 4 तो यहाँ रह गए, 2 बचा और नीचे 2 और बच गए। तो इनके साथ क्या होता है, बेसिकली 2 हाइड्रोजन वापस बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद साथ साथ क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एनर्जी मान लेते जो रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, Q4। इस तरह से ये रिएक्शन 4 टर्म्स में कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्या बन जाता है अपने पास, हीलियम बन गया। और हीलियम कैसा है अपने पास, स्टेबल। तो हाइड्रोजन धीरे धीरे कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं अपने पास, हीलियम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है अपने पास, ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन कंबाइंड एक सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन कॉम्बिनेशन सीखा हुआ ना, 11th क्लास में था, ये रिएक्शन को कंबाइंड करके कैसे लोगोगे, इतनी सारी हो रही। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे एक्चुअल में हो रहा है कि भाई 4 हाइड्रोजन 1H1 कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद 2He4 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अपने पास, और 2He4 के साथ साथ क्या होता है अपने पास, एक तो पॉजिट्रॉन बाहर आ रहा है प्लस का 1E0, साथ साथ क्या बाहर आ रहा है अपने पास, एनर्जी बाहर आ रही है और न्यूट्रिनो बाहर आ रहा है, गामा फोटोन बाहर आ रहे हैं। ऐसे देखें तो शायद 2 तो न्यूट्रिनो बाहर आते हैं और 6 गामा फोटोन बाहर आते हैं। और साथ साथ लगभग जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 27.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअल में रिएक्शन कंबाइंड अगर करें तो कंबाइंड रिएक्शन कुछ ऐसी बनती है कि जिसमें 4 हाइड्रोजन धीरे धीरे कंबाइंड होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ साथ इतनी एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिर थोड़ा बहुत बच रहा है अपने पास, तो अभी कल देख लेंगे, ज्यादा हो नहीं। ठीक है, जाओ।